राम भक्तों के लिए 11 माह में दूसरी बार खुशी का मौका। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अब मंदिर आंदोलन के प्रणेता भी बाबरी विध्वंस केस में कोर्ट से बरी हो गए हैं। 28 साल से चल रहे एक और मुकदमे का अंत हुआ, लेकिन सीबीआई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु खुश नहीं हैं। वे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं जब सब बरी ही हो गए तब बाबरी मस्जिद को ढहाने के मुजरिम कौन है। मुस्लिम पक्षकार कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। तो क्या एक बार फिर मंदिर मस्जिद का विवाद कोर्ट में उलझ कर रह जाएगा? आखिर क्या है इस विवाद का अंत? जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। वह 6 दिसंबर 1992 की दोपहर थी जब उन्मादियों की भीड़ ने अयोध्या में रामलला परिसर स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। इसके बाद तो देश भर में दंगे हुए, खून खराबा हुआ, सैकड़ों की जान गई। मामले में 47 एफआईआर दर्ज हुई। भीड़ को उकसाने और ढांचा को ढहाने के लिए 49 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। तारीख दर तारीख पड़ती रही। 351 लोगों ने गवाही दी। 600 दस्तावेज पेश किए गए। इस बीच 57 आरोपियों की मौत हो गई। बाकी बचे 32 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 147, 149, 153A, 153 बी और 505 एक के तहत मुकदमा चला। अंततः सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK यादव ने फैसला सुनाया। ढांचा इरादतन नहीं गिराया गया। फैसला उसी हाई कोर्ट परिसर में सुनाया गया जिसमें करीब 10 साल पहले अयोध्या के दीवानी मामले का निर्णय सुनाया गया था। बाबरी मस्जिद दीवानी विवाद जो ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर था, उससे अलग ढांचा ध्वंस का ये आपराधिक मामलों का मुकदमा था। लेकिन एक ऐसा आपराधिक मुकदमा जिसके अधिकतर आरोपी कानून की नज़र में अभियुक्त और खलनायक होने के बावजूद लोगों के नायक रहे। चाहे वो कल्याण सिंह हों, उमा भारती हों, मुरली मनोहर जोशी हों, अशोक सिंघल रहे हों या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, देश की सियासत में इन सभी ने नई धार दी। जज शैलेंद्र कुमार यादव ने महज 9 मिनट में अपना फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने फैसले में 5 अहम बातें कहीं। बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना पहले से नियोजित नहीं था। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सीबीआई की ओर से दिए गए ऑडियो वीडियो की प्रामाणिकता साबित नहीं की जा सकती। असामाजिक तत्वों ने ढांचा गिराने की कोशिश की, जबकि आरोपी नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जज ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और फैसला दिया कि स्पीच का ऑडियो स्पष्ट नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी फैसले से खुश नहीं हैं। वे कहते हैं सबूत और गवाह के रूप में सरकारी अफसर मौजूद थे, फिर सबूतों की कमी कैसे हो सकती है। उनका कहना है 1994 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहते आ रहे हैं कि यह क्राइम हुआ है, जबकि शिया धर्मगुरु मौलाना कलवेज अब्बाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में ये माना था कि मस्जिद को गिराना जुर्म और कानून के खिलाफ था। अब जब सब इस मामले में बरी ही हो गए हैं, तब बाबरी मस्जिद को गिराने वाले आखिर मुजरिम कौन हैं? मुस्लिम पक्षकार
इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की परिपाटी से परे करार दिया है। जाहिर है इस पर फिर से राजनीति होगी और एक बार फिर मस्जिद मंदिर का मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। यूपी सहित कई राज्यों में उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। अब जब मामले से जुड़े सभी लोग बरी हो गए हैं तो विपक्ष भी ये सवाल उठाएगा कि आखिर ये किसने किया, कैसे किया, क्या केवल अचानक घटना हो गई, साजिश थी या नहीं। इस तरह के सवाल उछाले जाएंगे। जस्टिस एस.के. यादव के अयोध्या जुड़ाव के मायने भी तलाशे जाएंगे। आने वाले दिनों में सियासत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करने का विकल्प है। हाँ, अपील करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हमारे संविधान की खूबी है और कानून की सच्ची परिपाटी भी कि वो न्याय के एक नहीं कई मौके देता है। बहरहाल अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद का पटाक्षेप कब और कैसे होगा। बिहार चुनाव और वाई इलेक्शन में ये मुद्दा कितना असर डालता है, कितना नहीं, इस फैसले से नए मंदिर और मस्जिद के निर्माण पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धार्मिक और सामाजिक नेताओं को ये ख्याल रखना होगा कि समाज में सद्भाव कम न हो। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।